नमस्कार दोस्तों, माँ की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ स्कंद माता की पूजन विधि, संपूर्ण कथा, साथ ही रंग, भोग, मंत्र और एक इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन नौ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली माता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देवी स्कंद माता सूर्यमंडल की देवी हैं। इसी कारण जो साधक इनकी भक्ति करता है वह भी अलौकिक तेज और कांतिमय से पूर्ण हो जाता है। देवी की भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का नाश हो जाता है और साधक भव सागर को पार कर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश, महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं भी माँ स्कंद माता की कृपा से ही पूर्ण हुई हैं। स्कंद माता की पूजा से शत्रुओं और कठिन परिस्थितियों को दूर किया जा सकता है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। स्कंद माता दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय से, जिनका एक नाम स्कंद कुमार भी है, और माता का अर्थ है माँ। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। देवी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में यह स्कंद कुमार कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं, दूसरी ओर तीसरी भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं और चौथी भुजा में माता वर मुद्रा में है। माँ स्कंद माता का वाहन शेर है और यह कमल के आसन पर भी विराजमान रहती हैं। माता का यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। माँ स्कंद माता की भक्ति करने से और इनकी कथा सुनने या पढ़ने से संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिव पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता था। कथा के अनुसार तारकासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता, केवल शिव की संतान ही उसका वध करेगी। तारकासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करती है और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंद माता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार माँ स्कंद माता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजे हैं। देवी पुराण के अनुसार माँ स्कंद माता का स्वरूप बहुत उज्जवल है। माता स्कंद माता पीले रंग के परिधान धारण करती हैं। यह रंग बुद्धिमत्ता, श्रेष्ठता के साथ ही
दैवीय ऊर्जा का भी प्रतीक है। यही कारण है कि नवरात्रि की पंचमी के दिन स्कंद माता की पूजा करते समय उनके परिधान के लिए यह रंग प्रयोग में लिया जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही माता रानी अगर प्रसन्न हो जाए तो स्वास्थ्य संबंधी सभी दिक्कतें भी दूर होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन पीले रंग के कपड़े पहनकर स्कंद माता की पूजा करें। मान्यता के अनुसार इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन माता को लाल पीले फूल अर्पित करने चाहिए। साथ ही देवी माँ को इस दिन मौसमी फल, केले, चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ को केले का भोग लगाएं। इसके बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। संतान और स्वास्थ्य दोनों की बाधाएं दूर होंगी। जो भी व्यक्ति संतान सुख से वंचित है उन्हें स्कंद माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन नियम अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद देवी स्कंद माता का स्मरण करें और व्रत लेने का संकल्प करें। इसके बाद चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें और गंगा जल से मां को स्नान कराएं। उसके बाद मां को सुहाग की सामग्री भेंट करें। इसके बाद मां को चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, बेलपत्र आदि अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और स्कंद माता के मंत्र का जाप करें। अंत में घी का दीपक और धूप से माता की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। मां को प्रसाद के रूप में केसर की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। दोस्तों, यदि आपको कोई मनोकामना पूर्ति की इच्छा है तो इस दिन माता के महामंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का 108 बार जाप जरूर करें। माता आप पे कृपा अवश्य करेगी। दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां अम्बे जरूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।